प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो धौला कुआं, गुरुग्राम हाईवे या कनॉट प्लेस के ट्रैफिक जाम से आपका वास्ता रोज पड़ता होगा। लेकिन सोचिए, अगर आपको ऑफिस जाने के लिए सड़कों पर घंटों न फंसना पड़े और आप सीधे अपनी बिल्डिंग की छत से उतरकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि औद्योगिक संगठन CII की एक ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी यानी ई-एयर टैक्सी चलाने का एक सॉलिड प्लान तैयार किया है। तो कैसे बदलेगी आपकी लाइफ, बताएंगे आपको ट्रैफिक सिग्नल के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ट्रैफिक को देखते हुए CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक ताजा रिपोर्ट शेयर की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी EV टोल यानी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शहरी यात्रा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये तकनीक घंटों के सफर को मिनटों में सिमटा देगी और सबसे बड़ी बात है, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। तो इसका पूरा प्लान क्या है और कौन सा रूट सबसे पहले होगा, वो आपको बता देते हैं। तो रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि शुरुआती तौर पर एक पायलट कॉरिडोर बनाया जाए। ये कॉरिडोर 3 बड़े हब को जोड़ेगा। सबसे पहले साइबर सिटी गुरुग्राम, दूसरा है दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस और तीसरा है नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो इसका विस्तार पूरे एनसीआर में किया जाएगा, जिससे सड़कों पर गाड़ियों का बोझ काफी कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये एयर टैक्सीज उड़ेंगी कहां और उतरेंगी कहां? तो रिपोर्ट कहती है कि बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, अस्पताल, टेक पार्क और बड़े रिहायशी इमारतों की छतों को वर्टीपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा सकता है। यहीं पर बैटरी चार्जिंग की सुविधा भी होगी, यानी अब मेट्रो स्टेशन जाने के बजाय आप सीधे अपने छत से टैक्सी पकड़ सकेंगे। सिर्फ सवारी ही नहीं, सामान भी बढ़ेगा। जी हाँ, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मेडिकल सप्लाई और जरूरी सामानों की तेज डिलीवरी के लिए 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन आधारित लॉजिस्टिक को भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है, यानी इमरजेंसी में दवाइयां भी ट्रैफिक में नहीं फंसेंगी। अब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है तो चुनौती तो होगी ही। तो आपको बता दें, भविष्य नागरिक उद्यान मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में जारी इस रिपोर्ट में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली इन टैक्सियों के लिए कड़े कानून और सुरक्षा ढांचे की जरूरत होगी, लेकिन ये भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली की सड़कों पर हॉर्न बजाने के बजाय आप आसमान में उड़कर दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि अभी सिर्फ ये एक प्रस्ताव है और इसका पायलट रन होना अभी बाकी है, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक ई-एयर टैक्सी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।